Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss about the most expected and the most important questions of the chapter electrochemistry. So जो भी हमारे most important questions है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी जो solutions के important questions हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. ऐसे ही per chapter चाहे केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, सारे ही important questions हम करते जाएंगे. एंड जो भी questions मैं तुम लोग को केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो है हमारी इस बुक से, जो कि है ओसवाल पब्लिशर्स से हमारा क्वेश्चन बैंक. अब क्वेश्चन बैंक में ना हर टाइप की क्वेश्चंस तुम्हें गिवन है. जो भी क्वेश्चन बोर्ड में इंपॉर्टेंट है वो मार्क भी कर रखा है इस बुक में, जैसे ये है. ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड क्वेश्चन जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो मेंशन भी कर रखा है. एंड हर टाइप की क्वेश्चंस इस बुक में तुम लोग को गिवन है. कई लोग कहते हैं यार हम लोग को शॉर्ट नोट्स चाहिए, सो यहाँ पे तुम लोग को शॉर्ट नोट्स भी गिवन है सारे ही चैप्टर्स के. ठीक है, एंड जो तुम लोग का लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सारे चैप्टर्स मेंशन्ड हैं. जो डिलीटेड है वो इसमें इंक्लूड नहीं कर रखे. देन वी हैव एमसीक्यूज, बिकॉज अभी तुम लोग का जैसे तुम लोग को पता ही है एमसीक्यूज भी आने वाले हैं. तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी होगा एंड तुम्हारा सब्जेक्टिव भी होगा. असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस हर बार ही आते हैं. केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट लॉन्ग जो हमारा प्रोसीजर चलता ही है. एंड द कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो, जैसे ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है तो इनमें हमें न्यूमेरिकल्स भी गिवन है. तो तुम लोग कहते हो यार न्यूमेरिकल्स हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं तो कहाँ से प्रैक्टिस करें. सो क्वेश्चन बैंक से करो. ये क्वेश्चन बैंक तुम लोग डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो. इसकी जो बाय लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, अभी जाओ तुम लोग इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो. अब हम स्टार्ट करते हैं इसी बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने तुम लोग के लिए इंसर्ट कर रखे हैं वो प्रैक्टिस करना. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगेन हमारे पास क्या है, व्हाट इज मेंट बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जब भी जीरो कॉन्सेंट्रेशन होता जाता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की वो मोलर कंडक्टिविटी जब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है जीरो, और जीरो कॉन्सेंट्रेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा नॉट एम से. ये हमारी नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी है, इससे नहीं करते हैं, लैम्डा नॉट एम से करते हैं. ये होती है हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. सो लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी. ये होता है हमारे पास रिलेशन. कप्पा क्या है यहाँ पे, हमारी कंडक्टिविटी. लैम्डा m क्या है, हमारी मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, तो ये हमारी जैसे मैंने बताया नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी है और ये हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. देन वी हैव डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन दिस अकर्स एंड कौन सा इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिवली चार्ज है वो हमें बताना है. तो सेल रिएक्शन विच मीन्स तुम लोग को लिखनी है. और सेल रिएक्शन हम किस तरीके से लिखते हैं, देखो Zn क्या फॉर्म कर रहा है, Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स मुझे कहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, इधर पे, तभी जाके यहाँ का भी चार्ज जीरो, यहाँ का भी चार्ज जीरो. ये प्रोसेस कौन सा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना, या फिर गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है ऑब्वियसली. तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं. और ऑक्सीडेशन एन ऑक्स हमेशा कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है. तो ये मेरा एनोड है. और सेल हम किस तरह से डिपिक्ट करते हैं, हम इस साइड को क्या लिखते हैं, हमारा एनोड लिखते हैं. ठीक है, देन हमारे पास डबल वर्टिकल लाइंस आती हैं और ये क्या डिनोट कर रही होती हैं, ये हमें बताती है सॉल्ट ब्रिज. देन उसके बाद इधर पे हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारा कैथोड होता है, कैथोड Ag है. तो Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा Ag में कन्वर्ट हो रहा है. इलेक्ट्रॉन मुझे इधर पे ऐड करना पड़ेगा और बिकॉज यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं सो विच मीन्स यहाँ पे 2 Ag हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, बैलेंस करने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. जैसे यहाँ पे इतने इसने एक्सेप्ट करे हैं तो उतने ही यहाँ पे से लूज करने चाहिए. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ag प्लस स्लैश Ag. वो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो ये हो गई हमारी सेल डिपिक्शन. देन कौन सा नेगेटिवली चार्ज होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे एनोड होता है. सो एनोड क्या है यहाँ पे, जिंक. तो जिंक वाला इलेक्ट्रोड क्या है, हमारा नेगेटिवली चार्ज है. देन वी हैव व्हाट आर द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल. सो इस केस में ये बिकॉज हमारा एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, सो इस केस में क्या होता है, हमारा जो भी आयंस है यानी कि Ag प्लस एंड जो Zn2 प्लस है वो कैरियर्स हैं ऑफ द करंट इन द सेल, नॉट द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, देन इंडिविजुअल रिएक्शन लिखनी है मुझे ईच इलेक्ट्रोड पे, यहाँ पे ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ. ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन जो कि एनोड पे अकर करा है, और ये वाली क्या हो जाएगी हमारे पास, रिडक्शन जो कि कहाँ पे अकर करा है, कैथोड में. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इजी, समझ में आ गया होगा. कोलरॉश लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1 या फिर 2 मार्क्स में आता है. तो कोलरॉश लॉ स्टेट क्या करता है, इट स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैटायन एंड द एनायन. मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मैंने ले रखा है, NaCl लेट्स सपोज हमने ले लिया है. सो लैम्डा नॉट m से हम डिनोट करते हैं क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. सो उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, हम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं ना उन दोनों का सम. सो यहाँ पे हम स्मॉल लैम्डा लेते हैं, लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, यानी कि दोनों की जो भी इंडिविजुअल वैल्यू होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, दोनों को ऐड कर दोगे सो तुम्हें NaCl यानी कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी. और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन होता है जो भी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने में, या फिर उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो दो एप्लीकेशंस हो गए, एक ही पूछा गया, एक ही कोई सा भी मेंशन कर सकते हो.
देन अब ये भी पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश करना है, तुम्हें डिफरेंशिएट करना है मेटलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, ठीक है। मेटलिक यानी कि जैसे मैंने कॉपर ले लिया तो वो एक मेटल है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो मेटलिक कंडक्टर हो गया। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डिसोसिएशन होता है ना, तो CuSO4 जैसे है, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा। सो ये हो गया एक। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती है तो ये क्या होता है, आयनाइज होता है ना, Cu2+ एंड SO4 2- में, तो यहाँ पे केमिकल चेंज है, बट यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं कैरियर्स ऑफ चार्जेस। अभी यहाँ पे हमने देखा था क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस। ऑल्सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे सो जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज इस केस में क्या इंक्रीज करती है, रेजिस्टिविटी। ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करेंगे, अगर तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया सो जो ये रेट ऑफ डिसोसिएशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है दैट इंक्रीजेस, बल्कि यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट है, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन से तुम्हें देखना है, अगर किसी को नहीं आती है सॉल्व करनी तो मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, Mn ठीक है, बट यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, उसको मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4H2O ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो गए, 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, तो मुझे यहाँ पे 8H+ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, विच मीन्स टोटल 7 पॉजिटिव है, और यहाँ पे टोटल 2 पॉजिटिव है। इक्वेट करने के लिए दोनों में सेम चार्ज हो जाए, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे ना, तभी तो -5 करके यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा। तो विच मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन अगर मुझे यहाँ पे से देने पड़े तो मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, कितना चार्ज यहाँ पे रिक्वायर्ड है, 5 फैराडे। अगर कूलम में चेंज करना है सो तुम्हें पता है 1 फैराड कितना होता है, 96500 कूलम पर मोल। सो मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू इन कूलम, बट अभी सिर्फ फैराडे में पूछी गई थी तो 5 फैराडे इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड अगेन, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cu2+ 2 कॉपर, तो यहाँ पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, विच मीन्स 2 फैराडे, ठीक है। देन नेम द सेल यूज्ड इन हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। वॉचेस में मैंने तुम लोग को बताया था, जो तुम लोग हाथ में भी पहनते होगे जब अगर तुम लोग सेल भराने जाते हो, तो जो छोटी सी गोल हमारी सेल होती है वो मर्करी सेल होती है, तो मर्करी सेल इसका आंसर हो गया। और फ्यूल सेल तुम्हारा सिर्फ एक ही है, H2O2 वाली सेल, तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या होगा, हमारे पास फ्यूल सेल होगा, ठीक है। अब एक हमारे पास ये न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज इस टाइप के न्यूमेरिकल्स तो तुम सॉल्व करोगे, बट यहाँ पे एक अलग सा अप्रोच लग रहा है, और वो अलग अप्रोच हमारे पास क्या है, यहाँ पे ना क्वेश्चन ही गलत है, और तुम्हें खुद देखना है कि यार ये क्वेश्चन क्यों गलत है। अब मैं तुम लोग को बताती हूँ कैसे है। सबसे पहले क्वेश्चन तो तुम लोगों ने देख लिया होगा कि ये हमारे पास हमें एक सेल गिवन है, E0 सेल की मुझे वैल्यू गिवन है, और मुझे EMF निकालना है। तुम लोग को पता है EMF अगर कैलकुलेट करना है, नॉस्ट इक्वेशन यूज करनी है, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591/n। लॉग ऊपर क्या आता है हमारा एनोड, और नीचे क्या आता है हमारे पास कैथोड, और पावर में जो भी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे मुझे E0 सेल तो गिवन है, बट यहाँ पे एनोड और कैथोड ये जो इस रिएक्शन में गिवन है ना वो गलत है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, वो तुम्हें पता चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, आप तुमने जिस भी तरीके से लर्न कर रखी होगी, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज है। मेरे पास ट्रिक है, जो कौवे ने कहा मोगली, अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ, ठीक है। मैंने तुम लोग को जब भी सेशन ले रखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एक चीज बताई थी, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू होती है 0, इससे ऊपर जो भी होता है नेगेटिव वैल्यू होती है, और इससे नीचे जो भी होता है पॉजिटिव, विच मीन्स जो वैल्यू है डाउन दी ग्रुप इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पे हमें Ag और Cu गिवन है। अगर मैं यहाँ पे Cu आ रहा है और यहाँ पे Ag आ रहा है, वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, Ag की। अगर मैं देखूं E0 सेल क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये सेल के अकॉर्डिंग मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड है और राइट हैंड साइड वाला कैथोड, तो इसके अकॉर्डिंग कैथोड मेरे पास क्या है, कॉपर वाला। कॉपर की वैल्यू कम, मान लो 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो कितना आ जाएगा, 2 - 3 विच वुड बी -1, विच मीन्स अगर ये रिएक्शन होती तो E0 सेल की वैल्यू किस में आनी चाहिए थी, नेगेटिव में, बट यहाँ पे मुझे गिवन किस में है, पॉजिटिव में, विच मीन्स ये जो मुझे एक्चुअल में रिएक्शन गिवन है ना ये गलत है। रिएक्शन एक्चुअल में क्या होनी चाहिए हमारे पास, Cu/Cu2+, देन डबल वर्टिकल लाइंस एंड वी हैव लाइक Ag+/Ag, ये होनी चाहिए हमारे पास एक्चुअल रिएक्शन, और वो ही यहाँ पे सही करके इधर पे मेंशन कर रखी है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा ये चीज हमने क्यों कर रखी है। बाकी सेम है, यही नर्स्ट इक्वेशन तुम लोग को देन आगे यूज करनी है, ठीक है। सो जस्ट वेट। तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 0.46 माइनस 0.0591 अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कितना हो रहा है, Cu+में कन्वर्ट हो रहा है, सो 2 इलेक्ट्रॉन ना, और Ag+Ag में कन्वर्ट हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, बट मैंने बताया था इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना चाहिए, तो मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2Ag+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2Ag बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का ट्रांसफर हुआ, 2।
लॉग ऊपर क्या आता है, एनोड आता है। एनोड इस केस में कौन सा है, अब हमारा ये है। अब इसकी वैल्यू देख लो, वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -1 गिवन है। नीचे Ag प्लस की वैल्यू अब हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, 10 टू द पावर -3। बट यहीं पे मेन खेल शुरू हुआ। अब यहाँ पे इसकी पावर 2 भी आएगी, क्यों, बिकॉज यहाँ पे इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, सो 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब ये कितना हो जाएगा, टोटल नीचे -6 ऊपर जाएगा, सो -1 प्लस 6 हो जाएगा, सो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। और लॉग 10 टू द पावर 5, तो ये 5 कहाँ आ जाएगा आगे, 5 इंटू लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो इनटू कितना आ जाएगा 5, फर्दर आगे कैलकुलेट कर लेना, तो तुम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यू टाइप है। व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे मैंने तुम लोग को दो केसेस बताए थे। एक तो जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हमारे पास इनर्ट है, और दूसरा हमारे पास जब एक्टिव है। तो यहाँ पे तो CuSO4 का मैंने क्या ले रखा है, सोल्यूशन ले रखा है, और जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी किसके हैं, कॉपर के ही हैं। तो ये किसका केस आ गया, एक्टिव का। तो एक्टिव के केस में क्या होता है, एनोड और कैथोड पे अगर हम रिएक्शन देखें तो ये तो CuSO4 हमारा ब्रेक होता है, एंड वी हैव Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, एंड बिकॉज एक्वस सोल्यूशन है तो H2O भी आयनाइज होगा H प्लस एंड OH माइनस में। अब इन दोनों में से हमारे पास जाता कौन सा है, Cu2 प्लस, क्यों, बिकॉज वो नीचे आता है ना। तो यहाँ पे तो Cu2 प्लस चला गया, ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करें, तो ये कैथोड पे है रिडक्शन वाला प्रोसेस। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे इन दोनों में से कोई सा भी आयन नहीं जाता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो खुद ही अपने आयन में कन्वर्ट होता है, विच मीन्स उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो विच मीन्स मुझे एक तो क्लियरली दिख रहा है कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो ए भी सही है, और ये जो हमारे पास एनोड है खुद में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है ना, तो ए और बी हमारे पास दोनों ही इस ऑप्शन में करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द गिवन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो तुम लोग को पता है Cu2 प्लस बना रहा है, विच मीन्स Cu/Cu2 प्लस, ये हमारा कौन सा हो गया, एनोड वाली हाफ सेल। ठीक है, देन Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag में, तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे, देख लो कहाँ पे है, तो बी में दिख रहा है बस, बाकी ये तो ऑब्वियसली Ag पहले आएगा नहीं, बिकॉज वो क्या है, कैथोड है, पहले हम क्या लिखते हैं, एनोड लिखते हैं। और यहाँ पे Cu2 प्लस स्लैश Cu लिखा है, नहीं, हम कैसे लिखते हैं, Cu/Cu2 प्लस, तो इसीलिए कौन सा हमारे पास करेक्ट है, बी वाला हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। अब अगेन तुम लोग को नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, यहाँ पे 2 ही होगा, लॉग ऊपर क्या आ जाएगा, एनोड, तो एनोड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0.1 है, और नीचे कैथोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 टू द पावर -3 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -3 है, एंड ये 1/10 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 10 टू द पावर 2 आ जाएगा, फर्दर 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन वील हैव 2 इंटू 2, और log 10 कितना होता है, 1, ये हो गया इधर पे कैंसिल, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 0.059। अब यहाँ पे 3 ही तक लिखा है वैल्यूज, तो हम 3 ही तक लेते हैं, फर्दर यहाँ पे 1 आ जाएगा, दिस वुड बी 10, 5, 2.651, तो C आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द रेजिस्टिविटी ऑफ इतना M, विच मीन्स मुझे C यानी कि मोलारिटी यहाँ पे गिवन है, रेजिस्टिविटी यानी कि मुझे रो गिवन है, ओम इंटू मीटर। अब मुझे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, सो लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी होता है, बट मुझे कप्पा तो पता नहीं है, बट मुझे एक चीज पता है, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन रो इंटू 1000 अपॉन सी, तो 1 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन सी कितना है, 0.5 है, सो यू कैन इजिली कैलकुलेट, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस वुड बी लाइक 2/5 इंटू 10 टू द पावर 6 और 20/5 इंटू 10 टू द पावर 5, सो 4 हो जाएगा मेरे हिसाब से, बाकी कैलकुलेशन देख लेना एक बार। ठीक है, फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये कैलकुलेशन हमारी सही हो रखी है। चलो फिर नेक्स्ट करें, नाउ ये किसके इक्वल होगा, अभी मैंने तुम लोग को बताया था जो हमारे पास कोलरॉश लॉ होता है, दैट इज यूज टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो NH4OH है ना, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, तो इसमें हमें कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा सो दैट जो 3 चीजें हमारे पास फॉर्म हो वो तीनों ही क्या हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं पहला वाला ऑप्शन देख लेती हूँ, अगर मैं HCl ऐड करती हूँ तो क्या होगा, ये अपने आयंस में ब्रेक कर लो, H प्लस एंड Cl-, तो कितना बनेगा, ये देखो NH4Cl बनेगा, H2O बनेगा, और माइनस हम HCl की वैल्यू करेंगे, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो पहला वाला वैसे भी रिजेक्ट, और ये जो इक्वेशन है वो भी गलत फॉर्म हो रखी है, तो A तो नहीं होगा। देन अगर मैं NaCl ऐड करती हूँ तो Na प्लस और Cl-, तो ये NH4Cl बनेगा, ये NaOH बनेगा, एंड माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl। अब तीनों ही क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो B मेरा हो सकता है, बट हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे NaOH, अगेन Na प्लस एंड OH माइनस, तो NH4OH बनेगा ये,
और NH4OH तो मुझे वापस से चाहिए ही नहीं है, और वैसे भी इसमें तो कुछ और ही लिख रखा है, तो ये भी नहीं होगा। फर्दर यहाँ पे NH4Cl अगर मैं ऐड करती हूँ, सो NH4 प्लस एंड Cl माइनस, विच मीन्स ये कैसे कंबाइन होगा, NH4Cl, और यहाँ पे अगेन देखो वापस से क्या बन जाएगा, NH4OH। अब अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सो इन डिटेल मैंने तुम लोग को पढ़ा रखा है वन शॉट में, वहां से जाके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा ऑब्वियसली, सो बी वाला ऑप्शन क्या होगा मेरे पास करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास द कंडक्टिविटी ऑफ दिस, तो सी मुझे अगेन यहाँ पे गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, विच मीन्स मुझे कप्पा डायरेक्टली यहाँ पे क्या है गिवन है, सी मीन्स सेंटीमीटर इनवर्स। सो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, कप्पा ये क्या था हमारे पास 10 था ना, अच्छा 10 टू द पावर -4 इंटू 1000 अपॉन सी, यानी कि ये कितना गिवन है 10 टू द पावर -2। देखो ऊपर जाएगा ना +2 हो जाएगा, विच मीन्स कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 + 5 1, तो कितना आ गया 16.5 हमारे पास आ गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगी, शायद देख लेते हैं। तो कप्पा की कितनी है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और नीचे इसकी क्या होती है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ऊपर चले जाएगा सीमेंस, सीमेंस क्या है ओम इनवर्स है, ठीक है, तो ओम इनवर्स लिख रहे हो तो वो भी करेक्ट है। देन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल इनवर्स होगा, विच मीन्स पर मोल, तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट। यूनिट मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना, अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो तुम्हें हाफ ही मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने यूनिट मेंशन नहीं कर रखी है तो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेट सॉरी द कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोल पर लीटर, तो यानी कि मुझे सी गिवन है यहाँ पे, तो कंडक्टिविटी गिवन है, अगेन मुझे कप्पा गिवन है 4.1 इंटू 10 टू द पावर -5। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। तो पहले मुझे लैम्डा m चाहिए, बिकॉज लैम्डा नॉट m तो मुझे ऑलरेडी गिवन है। सो लैम्डा m कैसे आएगा, कप्पा into 1000 यानी कि 10 टू द पावर 3 अपॉन सी, सी कितना है 10 टू द पावर -3, अगेन देखो ये ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया ये +1, तो 41 वैल्यू हो जाएगी, तो 41 अपॉन दिस, और यहाँ पे इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बिकॉज दोनों की यूनिट सेम है, वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो कोई यूनिट इसकी डेफिनेटली नहीं आएगी, बट ये तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द करेक्ट फॉर्म फॉर द नर्स्ट इक्वेशन। अब क्या होता है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, नेचुरल लोगैरिथम लेते हैं, और क्यू क्या होता है हमारे पास, रिएक्शन कोशेंट, या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बात करेंगे तो केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। तो देख लो कहाँ पे लिखा है, बी में लिखा है यहाँ पे, तो ई माइनस सेल ऐसा होता नहीं है, ई नॉट सेल होता है, सो विच मीन्स बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन हमें रॉन्ग मैच यहाँ पे बताना है, ओम मीटर रेजिस्टिविटी की होती है, सीमेंस अभी बताया कंडक्टेंस बिकॉज ओम इनवर्स है, सीमेंस पर मीटर अभी देखा हमने कंडक्टिविटी की थी, और ओम पर मीटर रेजिस्टेंस की क्या होती है, सिर्फ ओम, तो विच मीन्स ये हमारा रॉन्ग मैच है। देन वी हैव चूज द करेक्ट ऑप्शन, अगेन अभी ईएमएफ का बताया था तुम्हें, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होना चाहिए, तो जहां पे भी दिख रहा है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ए में दिख रहा है विच मीन्स ए हमारा सही हो जाएगा। देन ई नॉट सेल मुझे कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आया भी है प्रीवियस ईयर्स में, बहुत बोर्ड्स में आया है एक्चुअली ये। तो देखो ई नॉट सेल निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, लॉग ऊपर क्या आता है हमारे पास एनोड, और नीचे क्या आता है मेरे पास कैथोड आता है, ठीक है। तो वी हैव लाइक ई नॉट सेल मेरे को कैलकुलेट करना है ना, और ई सेल की वैल्यू गिवन है, तो 0.261 प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 0.0591 अपॉन एन। अब एन क्या होगा, देखो 2cr किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2cr3 प्लस में, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है 6 पॉजिटिव, तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। इन द सेम वे यहाँ पे भी देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स एन कितना है मेरे पास 6 है। लॉग एनोड क्या है, देखो ये वाला है ना क्रोमियम, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये 0.01 है, 10 टू द पावर -2 से मैं लिख सकती हूँ। इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, और नीचे अगेन Fe आएगा 10 टू द पावर -2, इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो देन इसके बाद हम क्या करेंगे, 0.261 प्लस वी हैव 0.0591 अपॉन 6, अब ये देखो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4, और ऊपर प्लस में 6, तो 10 टू द पावर 2, तो इनटू 2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, फर्दर ये कैलकुलेट कर लेना, दैट वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस भी तुमसे बहुत पूछे जाते हैं, तो तुम्हें क्या है, दो रिएक्शंस गिवन है बेसिकली, इन दोनों में से कौन सी प्रिफर की जाएगी हमारे कहाँ कैथोड में,
कैथोड में हमेशा जिसकी हायर ई नॉट वैल्यू होती है वो रिएक्शन प्रेफर की जाती है, तो बस उसके बेसिस पे देख लो किसकी है, ये है ना। और अगर तुम सिर्फ ईसी सीरीज के बेसिस पे देखो तो मैंने तुम लोग को बताया था अगर डिस्चार्ज हम देखते हैं, सो इन दैट केस हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 0, ऊपर सारी वैल्यूज नेगेटिव, नीचे सारी वैल्यूज पॉजिटिव, तो जो जितना नीचे होता है वो ही प्रेफर होती है। तो अगर हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, देन वी हैव कॉपर, तो कौन सी प्रेफर करी हमने, कॉपर वाली करी। तो इन द सेम वे जो हमारे पास एजी है वो नीचे आता है ना हाइड्रोजन के, तो वही वाली रिएक्शन प्रेफर की जाएगी। और नीचे जो भी वैल्यू है वो ज्यादा पॉजिटिव है, विच मीन्स उनकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो जो भी हायर ई नॉट वाली वैल्यू होगी ना वो ही रिएक्शन प्रेफर की जाएगी, तो इसीलिए ये वाली रिएक्शन प्रेफर की जाएगी। और क्यों, रीजन वही है, बिकॉज एट कैथोड दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज फॉलोड विच हैज हायर ई नॉट वैल्यू। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ इतना m, यानी कि मुझे c तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है। डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 या फिर हाफ लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो हाफ सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ मुझे गिवन है 45.5 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस यानी कि मुझे r गिवन है यहाँ पे। और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इंटू 1000/c होती है। तो मुझे कप्पा चाहिए है और ये सारी वैल्यूज गिवन है। आई नो r इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए होता है, तो रो कितना हो जाएगा r इंटू ए बाय एल। अब मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए है, आई वॉन्ट 1/रो बिकॉज दैट इज इक्वल टू कप्पा, तो रेसिप्रोकेट कर दो 1/r इंटू क्या हो जाएगा एल बाय ए। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो कप्पा की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो कप्पा के बदले में क्या पुट कर सकती हूँ, 1/r इंटू एल बाय ए इंटू 1000/c। तो c भी मुझे कितना गिवन है, 5 इंटू ये ऊपर चल जाएगा, तो ये कुछ ऐसी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4.55 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ मुझे कितनी गिवन है, हाफ नहीं 45.5 अपॉन वील हाफ यहाँ पे नीचे एरिया, एरिया क्या होती है पाई r स्क्वायर, तो पाई इंटू आर कितना है ये, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10⁵/5। नाउ कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाएगी बिकॉज ये 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे देन हमारे पास ऊपर चला जाएगा। पाई में थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफिकल्टी हो जाएगी 3.14, और बाकी तो ये वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी जीरोस के हिसाब से। एंड फर्दर यू कैन कैलकुलेट दिस बिकॉज यहाँ पे अगर मैं करने बैठ गई तो बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी। देन वी हैव स्टेट द लॉ विच हेल्प्स टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने देखा कौन सा लॉ है, कोहल-रॉश लॉ। देन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4, जबकि हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम और सल्फेट आयन की ये हमें गिवन है। तो अभी मैंने देखा था कोई भी तुम इलेक्ट्रोलाइट ले लो, उसकी जो वैल्यू है, एक्चुअल में हम ऐसे नहीं शो करेंगे ऐसे, सो उसकी वैल्यू क्या होती है Ca2+ प्लस SO4 2-, बिकॉज ये अपने आयंस में ब्रेक हो रहा है ना। तो इस तरीके से मेरे को जो भी वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 119 प्लस 160 एंड दैट वुड बी योर आंसर इन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इन केस कोई और चीज गिवन हो जैसे Al 3+ है, SO4 2- है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बना रहे होंगे Al2 SO4 3, तो तुम्हें ये कंपाउंड गिवन होगा। बट ये जब आयनाइज होगा ना, कैसे होगा, दो हमारे पास एटम्स हैं Al के, तो 2Al3+ में होगा, प्लस ये कितने में होगा 3SO4 2- में होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जब भी तुम वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होगे तो जो भी इसकी वैल्यू होगी ना वो 2 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। इन द सेम वे सल्फेट की जो वैल्यू है वो 3 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। बट यहाँ पे फिलहाल इसी टाइप का एग्जाम्पल दिया था तो मैंने ये वैल्यू तुम लोग को बताई, एक ये भी एग्जाम्पल देख लिया है। तो आई थिंक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने आज की इस वीडियो में करे हैं तुम लोग को समझ में आए होंगे। इन केस यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, इफ आई रीड आई डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। एंड ऑल्सो ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द ओसवाल पब्लिशर्स बुक। आई रियली लाइक दिस बुक, दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। ऑल दीज क्वेश्चंस मोस्टली हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ऑल। इससे खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिए सो यू विल बी एबल टू स्कोर 100, नहीं, खुद से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये बुक तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो दैट्स ऑल for today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.